जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा। नवरात्रि का पर्व जो कि वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 बार प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के दिनों में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और प्राकट्य नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा अनुष्ठान नियम के साथ व्रत करते हैं तो माता 10 महाविद्या की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत आषाढ़ और माघ के महीने में किया जाता है और इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 विद्याओं में माता तारा जो कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा का पूजन किया जाता है। माता तारा जो कि भयंकर और डरावना लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत माता तारा अपने भक्तों को भौतिक वह सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारनहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माता तारा की पूजा आराधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारण आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, इससे आपको आर्थिक दृष्टि से उन्नति देखने को मिल सकती है। माता तारा की कथा तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, माँ तारा की जय। 10 महाविद्या माता की जय। तो कथा के अनुसार भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई हैं। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। माँ तारा महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, जो कि राजा दक्ष भगवान शिव से दृष्ट भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती उनसे विवाह किए जाने के कारण खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, परंतु माता सती इस बात को लेकर नहीं मानी। ऐसे में माता सती ने आकाश से सभी देवताओं और ऋषि को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को शुभ सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने की बात कही। तब माता सती भगवान शिव से कहने लगी, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने की कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी थी, किंतु भगवान शिव ने मना कर दिया था। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्व दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी के यही 10 रूप महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में कर्मसा, माँ काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, छिन्नमस्ता, दिमावती, उग्लाबखी, माँ तंगी, माँ काली आती है। माँ काली माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग रूप से प्रदान की जाती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनको एक नाम जो कि नील सरस्वती भी है। जिनके सर पर एक मुकुट भी है जिसमें अर्थ चंद्रमा है और केस खुले और बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ वह आकाश मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई देती हैं। गले में भगवान शिव की भस्मी और सर्प लपेटे हुए हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड़ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल है और चौथे में कैंची पकड़े हुए हैं। माता के कुछ भिन्न रूप में तलवार की जगह कटोरा पकड़ाए हुए देखा गया है। कुछ में से उनकी जीभ थोड़ी बाहर निकाली हुई दिखाई गई है, जिनमें से रक्त बहता हुआ दिख रहा है, तो कुछ में से उनके हाथों में राक्षस की खोपड़ी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र रूप में बाल की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का ये रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को कृपा प्रदान करने वाला है। माँ तारा से एक मार्गिक कथा जो कि जुड़ी हुई है, जो उनके ममता भरे भाव को दर्शाती है। ये कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया, परंतु उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने वाले ही थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा। भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तन का पान कराया। माँ दुर्गा के द्वारा स्तन पान कराने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ
और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के कृत्य से उनका महत्व अधिक बढ़ गया तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली। इस कारण भक्त माँ तारा को माँ के रूप से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं, जिस कारण उनके भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप 10 महाविद्याओं की कथा का रसपान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रोज मिलेगी।